जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश मिश्रा प्रयागराज एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं कुछ आज महत्वपूर्ण और विशेष बातों के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इन बातों के सहयोग के लिए हमारे भारत देश के सभी नौजवानों, उन नौजवानों के माता पिता, गार्जियन, संरक्षक सभी का सहयोग चाहिए। तभी हमारा यह वीडियो सफल हो पाएगा और हमारे इस वीडियो में कही हुई बातें तभी सार्थक होंगी और तभी इन बातों का एक महत्व और ताकत समझ में आएगी। साथियों, मैं भारत के नौजवानों और युवाओं और छात्र छात्राओं की तरफ से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उनकी ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अन्य शहरों में जाकर किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वो छात्र कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे भारत देश का भविष्य निश्चित करेंगे। और वैसे भी हमारा भारत देश युवा प्रधान देश है, तो उनके भविष्य के लिए सरकार को कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे उन युवाओं का भविष्य अंधकार में न रहे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन नौजवानों के, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के और उन छात्र छात्राओं के माता पिता, गार्जियन, संरक्षक के दुख दर्द को आप समझें और उनके दुख दर्द को और उनकी अहमियत को समझते हुए, प्रतियोगी छात्र छात्राओं की अहमियत को समझते हुए आप कुछ न कुछ ऐसी सख्त दिशा निर्देश जारी करें जिससे वो जहां भी जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कमरा किराए पे लेके रह रहे हैं, उनके कमरे का किराया माफ़ किया जाए तब तक जब तक लॉकडाउन की अवधि है। इसके लिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, भारत के सभी नौजवानों की तरफ से, सभी उन छात्र छात्राओं की तरफ से जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सभी उन छात्र छात्राओं की माता पिता, संरक्षक, गार्जियन की तरफ से मेरा सरकार से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस निवेदन को उन छात्र छात्राओं के दर्द, पीड़ा और संकट को आप एहसास करें और इनके लिए दिशा निर्देश आप जारी करें जिससे आगे भी इनकी इनके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बाधित ना हो। क्योंकि आपको पता है कि तमाम ऐसे शहर हैं जो परीक्षाओं के, कोचिंग संस्थानों के, शिक्षा के क्षेत्र में एक हब हैं, एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। वो चाहे इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो इंदौर हो, या तो फिर हमारे भारत की राजधानी दिल्ली हो। इन सभी शहरों में पूरे भारत के तमाम ऐसे युवा हैं जो कमरे पे किराया लेकर वहाँ रह रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो हमारे भारत देश का भविष्य निश्चित करते हैं। उसमें हर वर्ग के छात्र छात्राएं, हर जाति के, हर कौम के, हर धर्म के लोग हैं। उन सभी के हितों में आपको कुछ न कुछ ऐसा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए जिससे उन छात्र छात्राओं का भी बर्डन, भार कम हो सके और उनके माता पिता, संरक्षक का भी कुछ न कुछ भार कम हो सके और उन्हें भी ये लगे कि हाँ, सरकार हमारे साथ है। सरकार कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छा कदम उठाई विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए कि उन्हें जहाँ भी वो रह रहे थे उन्हें वहाँ से उठाकर उनके संरक्षक के पास, उनके गार्जियन के पास, उनके घर तक पहुँचाने का काम किया। यह सरकार का कदम अत्यंत सराहनीय है। इसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे भारत में जो भी युवा वर्ग हैं, जो छात्र छात्राएँ विभिन्न स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के विद्यार्थी हों, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो निजी संस्थान हो, सभी संस्थानों के लिए भी आपका एक दिशा निर्देश जारी करिए कि कम से कम 3 महीने की या तो फिर इससे अधिक, जब तक भी लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक स्थिति पूरे देश की चरमराई हुई है, तो चूँकि जब देश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है तो उसी देश में तो हमारे भारत के तमाम लोग भी रह रहे हैं, वो चाहे नौजवान हो, चाहे जिस भी उम्र के, जिस भी कौम के लोग हों, जिस भी तबके के लोग हों। तो अगर भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति अगर
मतलब संकट में आ सकती है, तो उन गार्जियन, उन छात्रों की भी स्थिति संकट में कहीं ना कहीं आई होगी, क्योंकि उसी भारत से, उसी देश से वो भी बिलोंग करते हैं। तो उनके उन माता पिता, उन गार्जियन, उन संरक्षक के हित में को ध्यान में रखते हुए और उन छात्रों के भी हित को और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि सभी, वो चाहे निजी संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट संस्थान हो, सबको इनके फीस माफ़ करने की कुछ न कुछ आपको उपाय, प्रबंध और ऐसा सख्त दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा माफिया भी बहुत एक्टिव हैं, तो आपको सख्त दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, वो चाहे किसी भी तबके का, किसी भी कौम का, किसी भी जाति या धर्म का लोग हो, तो आपको ऐसी दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। और भारत देश के सभी नौजवानों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई यह इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, जो सिर्फ किसी एक वर्ग, समुदाय या जाति या कौम के लड़ने से सफल नहीं होगी। और वैसे भी छात्रों, विद्यार्थियों का ना ही कोई जाति होता है, ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई कौम होता है। तो आप सभी को, जो भी छात्र छात्राएं, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हों, चाहे वो स्कूलों में पढ़ाई करने वाले छात्र हों, सभी को एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए और अपनी इस आवाज़ को बुलंद कर अपनी मांगों की प्रस्तुति सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार हो। यह लड़ाई सिर्फ किसी भी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के या किसी कौम की, जाति, धर्म के लड़ने से नहीं है। वैसे भी छात्र छात्राओं की कोई भी जाति धर्म नहीं होती, इसलिए आपको एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, जिससे यह बातें सरकार तक पहुँचे और सरकार के कानों में जू रेंग सके और सरकार हमारे आपके भविष्य की चिंता करते हुए कुछ न कुछ ऐसा दिशा निर्देश, सख्त दिशा निर्देश जारी करे, जिससे कि प्राइवेट संस्थान या तो फिर जो भी मकान मालिक हैं, जहाँ भी हम भी एक प्रतियोगी छात्र हैं, जहाँ हम आप किराए का कमरा लेकर रहते हैं, और उनके कानों तक बातें पहुँच सकें। सभी प्रतियोगी छात्रों को मैं बता दूं कि आपकी लड़ाई ये सिर्फ अकेले एक लोगों की लड़ाई नहीं है, सभी लोगों की लड़ाई है। और बता दूं मैं आपको कि अगर आपके ऊपर संकट मंडराया तो आपके लिए कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। तो इसलिए आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और मैं सभी की समस्या को मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी कोचिंग संस्थानों से भी निवेदन करूंगा कि सभी छात्रों के हितों में आप भी उनका समर्थन करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि आपसे हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनका दुख दर्द समझ सकते हैं और आपको हर हाल में उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आप भी उनके हिस्से हैं और वो भी, प्रतियोगी छात्र भी आपके हिस्से हैं। एक तरीके से पूरा यह परिवार है, तो परिवार के लिए हर किसी को एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सभी कोचिंग संस्थानों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग इन छात्रों के हित में आवाज़ बुलंद करिए, जिससे जहाँ भी ये लोग रह रहे हैं उन मकान मालिकों तक दिशा निर्देश ऐसा जारी किया जाए कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति है तब तक का किराया उनसे न लिया जाए, किराया माफ़ किया जाए। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर हमारी बात उचित अगर लगे, तथ्यात्मक बात लगे, अगर सबके हित में बात लगे, तो हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि यह बात हर तबके तक पहुंच सके, जिससे वो हर एक युवा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाए और सरकार के कानों में जुड़ेंगे। और उसके बाद अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर हाल में सब्सक्राइब करें, जिससे मैं सभी प्रतियोगी छात्रों की जिम्मेदारी समझते हुए इसी तरीके से आवाज़ को मैं बुलंद करता रहूं, जो कि सरकारों तक बात पहुँच सके। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आप फिर से मैं निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।